नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लिखने से जीतेंगे में। हम संस्कृत की बात कर रहे हैं। संस्कृत पढ़ा रहे थे आप लोगों को। अब संस्कृत में हमने वर्णों की बात की थी, ठीक है। हमने बताया था कि जैसे हिंदी की वर्णमाला होती है वैसे संस्कृत की वर्णमाला होती है, बस अंतर होता है थोड़ा थोड़ा सा। हिंदी में 13 स्वर गिने जाते हैं, कहीं कहीं 11 गिने जाते हैं, संस्कृत में 9 ही गिने जाते हैं। 5 मूल स्वर कहे जाते हैं संस्कृत में, ठीक है। और व्यंजन में आपके जो है छत्रंग या पूरे के पूरे गिने नहीं जाते हैं, वो काउंटेबल नहीं होते। क्यों काउंटेबल नहीं होते हैं? माहेश्वर सूत्रों के कारण नहीं काउंटेबल होते हैं, उनको काउंट नहीं किया जाता है। और फिर हमने बताया कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ये भी बताया था। प्लुत ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं, प्लुत होते हैं। व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये भी हमने बताया था कि स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये संयुक्त या मिश्रित व्यंजन जो भी कह लो। उसके बाद आज हम चर्चा करने जा रहे हैं माहेश्वर सूत्रों की। माहेश्वर सूत्र के जो प्रणेता हैं, जन्मदाता हैं, वो महर्षि पाणिनि थे, ठीक है। पाणिनि ने, ऐसा कहा जाता है कि पाणिनि ने सर्वप्रथम जो है संस्कृत की जो है व्याख्या की थी। सबसे पहले संस्कृत के अगर जो कोई जनक हैं, कुछ भी है, तो वो क्या है? पाणिनि है। अब एक चीज़ जान लो, बड़े कमज़ोर थे पढ़ने लिखने में पाणिनि। गुरुकुल शिक्षा तब रही होगी, ऐसा जो है वैयाकरण लोग बताते हैं जो इनके बारे में जो है लिख रहे हैं। तो बताया जाता है कि बड़े कमज़ोर थे पढ़ने में, इनके गुरुओं ने इनको भगा दिया। गुरुकुल से कहा तुम किसी लायक नहीं हो। जब गुरुओं ने भगा दिया, माता पिता के पास आए तो माता पिता ने भगा दिया कि जब तुम पढ़ नहीं सकते हो तो किसी लायक नहीं हो, जाओ भागो यहाँ से। बेचारे बड़े दुखी हो गए, तो एक मंदिर चले गए भगवान शिव की पूजा करने। वहाँ पर उन्होंने पूजा की, अर्चना की। वहाँ पर बड़े दुखी मन से बैठे हुए थे, तो ये जो है उनके दिमाग में ख्याल आया, ठीक है। जो आदमी अगर जो दुखी मन से हो जाता है तो वो सोचता रहता है, ठीक। जैसा कि हमने आपको बताया है अधिगम में, ठीक है, कि जो सूझ का सिद्धांत है कोहलर का, कोहलर महोदय ने भी यही बात कही कि आपके पास समस्या होगी तभी आपको सूझ आएगी, ठीक है। मानसिक स्थिति आपकी तभी काम करेगी। वैसे ही पाणिनि महोदय जो थे, पाणिनि महर्षि पाणिनि जी थे, इनकी भी जो है समस्या आई। समस्या ये है कि पढ़ लिख पा नहीं रहे थे, आता कुछ था नहीं इनको। तो ये इनको सूझ ही आई कि तपस्या की जाए। तो इन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, ठीक है। भगवान शिव की तपस्या की और उस तपस्या के बाद में भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने डमरू बजाया अपना, और डमरू बजाने के साथ साथ 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना जो है पाणिनि महोदय ने की, ठीक है। देखो एक श्लोक लिखा हुआ है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम, ठीक, 9 पंचवारम। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमने लास्ट में ये कही है। ये 9 पंचवारम, 9 मतलब 9, पंच माने 5, वारम माने बार। कितना हो गया? 9 5 14, ठीक है। 9 पंचवारम उद्धृत कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम, ठीक है। उन्होंने कहा कि 5, 9 और 5 यानी 14 बार जो है डमरू बजा, और उस डमरू से जो निकल के आया, ठीक है, नृत्य के साथ भगवान के, और वो क्या हुआ? शिव सूत्र जालम, यानी शिव सूत्र हुए। अच्छा, माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इस श्लोक से ये बात क्लियर हो रही, क्या शिव सूत्र भी कहा जाता है इनको। बाकी आपसे कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों को पढ़ने का, ठीक है। बाकी और गहराई में अगर जो जाना चाहते हैं तो व्याकरण शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए समय नहीं है, हम पहले भी बता चुके हैं आपको। और ना ही इतना ज़्यादा डीप में जो है आपके उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में इससे ज़्यादा डीप तो नहीं ही पूछा जाता है, ठीक है। चतुर्दश सूत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है चतुर्दश सूत्र? देखते जाइए, लिखा सब कुछ है आपके सामने, हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं। चतुर्दश सूत्र कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, शिव सूत्र कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। ये देखो यहाँ शिव सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है। वर्ण समामन्याय सूत्र भी कहा जाता है, वर्ण समामन्याय सूत्र भी कहा जाता है। अब देखो क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि हैं क्या ये सूत्र। आ ई ऊण रील रीका ए ओंग ए ओच ह य व रट लड़, ठीक है। ये ड़ा में जो है रेफ होगा, ठीक है। लड़ य म ग ण न म झ ब य ग ड द स ग घ ड ध श, ठीक है। ज ब ग ड ध श। ये यहाँ पे एक चीज़ गलत लिखी हुई है, ढ है, ढक्कन वाला, ठीक है। हमको लग रहा था कुछ ये, ठीक। ज ब घ
ये ग ढ ध श, ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य श श श हर, र ह ल। यानी इयं मंगणनम से लेकर हल तक ये सारे के सारे क्या है, ये माहेश्वर सूत्र हैं। अब एक चीज और जान लो, प्रथम जो चार हैं आपके, चाहे पहले चार कौन कौन से, आ ई ऊ ण से लेकर एवं उच्च तक, आ ई ऊ ण री री का एवं ए उच्च आई औच्च, ठीक है, ये क्या है आपके, ये स्वर हैं। ठीक, ये क्या है, ये स्वर है। क्लियर है। और बाकी आपके जो दो बचे हुए हैं, देखो यहां लिखा हुआ प्रथम 4 सूत्रों में स्वर तथा अंतिम शेष 10 सूत्रों में व्यंजन वर्ण है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, प्रथम 4 सूत्र, यानी प्रथम 4 सूत्र स्वर हैं तथा अंतिम 10, यानी इसके बाद 10 14 है, टोटल 4 स्वर हो गए, तो बाकी अंतिम क्या बचे, अंतिम जो बचे वे व्यंजन हो गए। माहेश्वर सूत्रों में हा वर्ण की गणना 2 बार की गई है। ठीक है, सभी सूत्रों के अंतिम वर्ण का मतलब जैसे आ ई ऊ ण री री का, ये का, ये ण, ये अंगा, ये च, ये ट, ये ण, ये म, ये य, ये श, ये स, ये व, ये य, ये र और ये ल। ठीक है, सभी सूत्रों में अंतिम वर्ण जो रेफ के साथ है, यानी हल के साथ है, वो इति संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, ये इति संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है, ण इति संज्ञक जो है 2 बार आया है, एक कहां पे आया है, यहां पे आया है, और एक यहां पे आया है, ण। ठीक है, ण इति संज्ञक 2 बार आया है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये इसलिए हमने बताए हैं आपको क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुतायत में और बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, अब उसी के नीचे एक देख लीजिए, इति संज्ञक उपदेश देने की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इति संज्ञा होती है। अंतिम हल का मतलब कौन सा, ण क य ग च। अब ये पूछेगा उपदेश क्या होता है, तो उपदेश की चर्चा हम आगे करेंगे, उपदेश क्या होता है उसके बारे में भी हम बता देंगे। ठीक है, और हलंत्यम इति संज्ञा सूत्र है। इति संज्ञा सूत्र क्या है, हलंत्यम है, और इति संज्ञा करने वाला सूत्र है, इति संज्ञा करने वाला सूत्र यहां पे लिख देते हैं। ये क्या है, इति संज्ञा करने वाला, ब्लैक से लिख लिया, दिखाइए आपको दे। ठीक है, इति संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, हलंत्यम है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और एक ये भी पूछा गया है कि इति संज्ञा हा वर्ण कितनी बार आया है, कौन सा ऐसा वर्ण है माहेश्वर सूत्रों में जो 2 बार आया है। ठीक है, या ये पूछा गया है कि माहेश्वर सूत्रों में हा वर्ण कितनी बार आया है, या ये पूछा गया है कि ण जो है इति संज्ञक वर्ण कितनी बार आया है, ये पूछा गया है, या ये पूछा गया है निम्न में से कौन सा वर्ण 2 बार आया है। तो हा और ण आप रखिएगा, ण जो इति संज्ञक है। और ये भी पूछा गया है कि माहेश्वर सूत्रों के जो अंतिम वर्ण हल के साथ लिखे हुए हैं इनको क्या कहा जाता है। ठीक, और यह पूछा जाता है कि वो माहेश्वर सूत्रों के जो अंतिम वर्ण इति संज्ञक वर्ण होते हैं इनका सूत्र क्या होता है, इनको करने वाला सूत्र क्या होता है, यानी इनको बनाने वाला सूत्र क्या होता है, तो वो हलंत्यम होता है। ठीक है, ये देखिए, अब इसको हलंत्यम को तोड़ने की बात मत करिएगा, इसलिए नहीं करिएगा क्योंकि ये आपका विषय नहीं है, आपको इसकी इतनी गहराई में आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा, इसलिए कि भैया जब इससे ज्यादा गहराई में पूछना हो तो आपसे जो है प्राथमिक की परीक्षा नहीं दिलवाते, कोई और परीक्षा दिलवा रहे होते। तो आप समझिएगा टीजीटी पीजीटी इनमें सब ये सारी चीज चर्चाएं की जाती हैं, वो आपके लेवल से बाहर है, मतलब लेवल में तो है आपके, हम ये नहीं कहेंगे बाहर है, लेकिन इस परीक्षा के लेवल से बाहर है। ठीक है, हलंत्यम इति संज्ञा। आप लोग नाराज हो जाए कि गुरु जी तो हमको कह रहे हैं कि लो इनके लेवल में ही नहीं है, लेवल का मतलब आप कुछ और समझ ले, तो आपके लेवल में है सर। ठीक है, आप लोग जो है क्षमा करिएगा इस बात पे हमको, और आपकी जो परीक्षा है उसके लेवल पे नहीं है, इसलिए क्योंकि वो प्राथमिक स्तर की परीक्षा है, उसके हिसाब से आपसे पूछा जाएगा, और उसमें वही पूछा जाएगा जो एससीईआरटी संचालित करता है। ठीक है, एससीईआरटी संचालित करता है तो वही पूछा जाएगा। ठीक है, हलंत्यम क्या हो गया आपका, इति संज्ञक करने वाला सूत्र हो गया। यहां तक बातें क्लियर हैं। एक चीज हमने यहां पर कही, सभी सूत्रों के अंतिम वर्ण जो रेप के साथ होते हैं इति संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। इति संज्ञक 2 बार आया है। इति संज्ञक उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इति संज्ञा होती है। अब उपदेश क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है। इसके पहले आप जान लीजिए, उपदेश को यहीं पे पॉज रखिएगा, होल्ड रखिएगा इसको। तस्य लोपा, तस्य लोपा सूत्र जो होता है इति संज्ञा का लोप करने वाला सूत्र है। अब कोई चीज बनाने वाला होगा तो कोई उसको बिगाड़ने वाला भी तो होगा, तो इति संज्ञा जो है, जो हल वाले वर्ण है, ये ण क अंग च ट न ण, ये सारे ये क्या है, ये आपके एक चीज हमने यहां पे ध्यान नहीं दिया है, ये ण है। ठीक है,
हमने कहा कि णा इति संज्ञक, देखो ये रेफ वाला और ये रेफ वाला, णा इति संज्ञक 2 बार आया है, वैसे तो णा वर्ण 1 बार आया है। इति संज्ञक कौन से हैं? ये रेफ वाले, हल वाले जो हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया था यहाँ पे, क्षमा करिएगा, गलती हो जाती है। गलती क्या हो जाती है, दिमाग से बात स्लिप कर जाती है, ध्यान नहीं रहता। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? हाँ, हमने बताया आपको कि जब चीज बनाने वाला होगा तो उसे बिगाड़ने वाला भी होगा। यानी हल्यंत्यम क्या है? हल्यंत्यम इत संज्ञा करने वाला सूत्र, हल्यंत्यम इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो तस्य लोपः क्या है? इत संज्ञा का लोप करने वाला सूत्र है। लिखा इसलिए है भैया क्योंकि ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, प्रत्याहार वर्णों की गिनती में इत संज्ञक वर्णों की गणना नहीं की जाती है। मतलब क्या समझे आप? प्रत्याहार जब आएगा तो उसमें ऐसा किया जाता है, बस ये सब कुछ होता है। लिख लिया गया, क्या लिखा गया? अच प्रत्याहार लिख दिया। ठीक है, कौन सा प्रत्याहार लिख दिया? अ और च। ठीक है, ये सारे के सारे सूत्र मिला के एक कर दिए गए, ये हो गया अच प्रत्याहार। अब इसमें इत संज्ञक वाला जो ये लास्ट वाला च है, इसकी गणना नहीं की जाएगी। यानी अगर जो आपसे पूछे कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं तो आपको गिनना क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ये आपके जितने हल वाले वो हैं वर्ण, इनकी गिनती नहीं की जाएगी। ठीक है, बहुत सरल सरल बता रहे हैं और मतलब समझ लीजिए कि आपको बहुत ही ज्यादा तोड़ के नहीं, मतलब बहुत ज्यादा सरल करके बता रहे हैं, सब बिल्कुल सब कुछ तोड़ के बता रहे हैं। कहीं भी गहराई में घुसने की जरूरत नहीं, आप मेरी बातें सुन लें आपको तो आपके 2 नंबर यहां से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, 2 नंबर तो हम कम बता रहे हैं। हमने बताया ना कि आप हमारी सिर्फ कहानी सुनते रहिए। हम किसी भी क्लास में रहते हैं, चाहे आपको जो है मनोविज्ञान पढ़ा रहे हो, चाहे आपको हिंदी पढ़ा रहे, आप हमारी सिर्फ कहानी सुनिए। कहानी सुनते सुनते आपके 2 नंबर तैयार हो जाएंगे। और बहुत छोटे छोटे वीडियोज हैं आपके। ठीक है, इतने बड़े वीडियोज भी नहीं बना रहे हैं कि आप कहीं भी व्यस्त होकर उनको देखें, तो व्यस्तता की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप अपना काम करते करते आप सुनते रहिए, कान में लीड लगा लीजिए, आप काम करते रहिए। ठीक है, कपड़े धुल रहे हैं, कान में लीड लगा लीजिए। ठीक है, अब नहाने और दैनिक कार्यों की हम बात नहीं कर रहे हैं कि वहाँ भैया ऐसा मत करिएगा कि दैनिक कार्यों में भी घुसे हुए हैं तो मोबाइल में कान में लीड लगाए हैं, मम्मी पापा यहाँ आवाज़ दे रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। खाना खाते समय आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, और भी घर के जो काम कर रहे हो उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। जो ग्रामीण परिवेश से हो, गाय भैंस का चारा पानी कर रहे हो तो वहाँ से भी वो लोग कर सकते हैं, या और भी कहीं बैठे हुए हैं आप तो वहाँ भी आप कर सकते हैं दूसरे कामों के साथ साथ इन सबको। इसीलिए छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 22 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें कहानी सुननी है आपको। हमने आपको 2 कहानियां बताई। एक ये बताया कि हल्यंतम जो होता है इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, तस्य लोपः इत संज्ञा का लोप करने वाला। हमने कहा जो चीज़ बनाने वाला होगा तो बिगाड़ने वाला भी कोई होगा ही होगा। प्रत्याहार वर्णों की गिनती में संज्ञक वर्णों की गिनती नहीं की जाती है। यानी जो आपके ये अंतिम वाले हैं, ये हल वाले जितने भी वर्ण हैं, इनकी गिनती नहीं की जाती है। पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि 3 वैयाकरण है। वैयाकरण का मतलब होता है व्याकरण शास्त्र की रचना करने वाला। ठीक है, इसीलिए इनको वैयाकरण कहा जाता है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने जिनका प्रथम बार उच्चारण किया, जैसे पाणिनि ने इन माहेश्वर सूत्रों का प्रथम बार उच्चारण किया, यानी पहली बार पढ़ा, उन्होंने पहली बार लिखा और पहली बार पढ़ा, वही चीज उपदेश होती है। कौन कौन है? 3 के गिने जाते हैं केवल। एक हमारे पाणिनि बाबा हैं, दूसरे हमारे कात्यायन बाबा हैं, तीसरे हमारे पतंजलि बाबा हैं। पतंजलि बाबा को आप उनसे मत ले लीजिएगा, योगा जी वाले से, रामदेव बाबा जी से मत ले लीजिएगा। ठीक है, पतंजलि बहुत पुराने वैयाकरण थे, इन्होंने व्याकरण शास्त्र की रचना की है। पाणिनि ने भी व्याकरण शास्त्र के लिए देखो 14 माहेश्वर सूत्र दिए। कात्यायन ने भी जो है व्याकरण शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इन सब की चर्चा कौन कौन से इनके रचनाएं हैं उन पर हम करेंगे। हमने आपको बताया है सुबह जो है, मतलब सॉरी सुबह कह रहे हैं, जो प्रीवियस क्लास हमारी हुई, जो प्रीवियस वीडियो आपको मिला है, उसमें हमने बताया कि रचनाएं और रचनाकारों के बारे में हम चर्चा करें। तो मुख्य मुख्य रचनाएं होंगी, मुख्य मुख्य रचनाकार होंगे, उनमें ये सब होंगे। प्रथम बार उच्चारण या पाठ किया तो उसे व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा गया। जो काम पहली बार हुआ, किनके द्वारा? पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि बाबा, तीनों लोगों में से किसी ने भी जो पहली बार काम किया। ठीक है, देखो प्रथम बार उच्चारण या पाठ किया तो उसे व्याकरण शास्त्र में क्या कहा गया? उपदेश कहा गया। आप समझ में आया? ये क्वेश्चन आपसे बनता है और पूछा भी जाता है। हालांकि मैंने जब बहुत ज़्यादा इसका जो है एनालिसिस नहीं किया, पता नहीं पूछा भी गया होगा, हो सकता है। ठीक है, और पूछा गया होगा तो मैं आपको बता दूंगा। पाणिनि के उपदेश क्या है? जैसे कि पाणिनि के 14 सूत्र भी उपदेश कहे जाते हैं। ठीक है, अब पाणिनि ने जो बात कह दी, प्रथम बार कही, क्या कही? माहेश्वर सूत्र कहे, यही माहेश्वर सूत्र। पाणिनि के 14 सूत्र यही हैं, माहेश्वर सूत्र, इनके अलावा और कोई सूत्र नहीं है। तो ये क्या है आपके? यही उपदेश है।
ठीक है, लिखा हुआ है भू आदि धातुगण। धातु समझते हैं ना, धातु रूप जो होते हैं, तो भू धातु है और भू की जैसी जितनी भी धातुएं हैं वो सारी, आयुणा आदि सूत्र वो सारे के सारे, उणादि सूत्र, वार्तिक सूत्र, उणादि और वार्तिक दोनों अलग अलग है, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा, ठीक है, ये यह लगा लीजिएगा आयुणा आदि सूत्र, ठीक है, ये यहाँ भी कॉमा रहेगा, ठीक है। भू आदि धातुगण यानी भू और भू के जैसी जितनी भी धातुएं हैं वो, आयुणा आदि सूत्र यानी आयुणा के जैसे जितने भी सूत्र हैं वो, उणादि सूत्र हमने नहीं बताए हैं आपको, ये भी लिखे गए हैं, ठीक है। वार्तिक सूत्र जो होते हैं, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, ये सारे के सारे क्या हैं, उपदेश हैं। तो भैया इनको रट लो आप, ठीक है। किसको किसको रटना है, उणादि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, भूआदि धातुगण और आयुणा आदि सूत्र, ये सारे के सारे क्या हैं, उपदेश हैं। और इनके बारे में कहा गया है धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्याय आदेश उपदेशा प्रकीर्तिता, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। देखो हर क्लास में हमने बताया ना कि हर क्लास में आपके 2 नंबर पक्के हैं। आप मेरी कहानी सुनिए, उस कहानी से आपके 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इसी कहानी को 10 बार 20 बार 25 बार आप सुनते रहिएगा और सुनते सुनते आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैं भैया मैराथन जैसी कोई चीज़ नहीं चला रहा हूँ और मैं मैराथन जैसी कोई चीज़ अभी पढ़ा भी नहीं सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आपको जो 10 मिनट 15 मिनट की मैं वीडियोज़ दे रहा हूँ यही आपके लिए रामबाण यानी पैनेसिया साबित होंगे। अंग्रेजी में पैनेसिया कहा जाता है रामबाण को, जान लीजिएगा। थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो हम आपको दे रहे हैं जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती हैं, आप उसको देखिए, सुनिए, और एक नहीं 10 बार 20 बार आप देखेंगे सुनेंगे, चीज़ें आपके सामने जो है बार बार रिपीट होंगी, पुनरावृत्ति होगी उनकी, तो वो आपको याद हो जाएंगी। लेकिन मन लगा के देखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर भटकते रहें और आपका ध्यान कहीं और रहे, ठीक है। और देख मेरा वीडियो रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और रहे, किसी चौराहे पर रहे या किसी चाय पर रहे या किसी और चीज़ पर रहे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हम आपको जो भी चीज़ दे रहे हैं वो बिल्कुल कोर दे रहे हैं। कोर का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य चीज़ दे रहे हैं। तो आप इसी को जो है पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और दिवाली अच्छे से मनाइएगा। ऐसा कोई भी चीज़ मत करिएगा जिससे आपका जो है नुकसान हो जाए। आपको भविष्य में बहुत सारी परीक्षाएं देनी हैं, उन परीक्षाओं में आपको नौकरी भी लेनी है, अपनी जॉब भी लेनी है, अपना भविष्य भी जो है सुरक्षित करना है। तो इसलिए हम आपसे करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि दीपावली को दीपावली के जैसे मनाइएगा, किसी भी तरह का हुड़दंग मत करिएगा, ठीक है, और आराम से मनाइएगा। और बाकी आपके पढ़ाई के लिए हम तत्पर हैं, आप तत्पर हो जाइए। दोनों लोग अगर तत्पर हो जाएंगे तो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाते हैं, तो 1 और 1 मिलकर 11 भी होते हैं, और 2 और 11 के अंदर 9 का अंतर होता है। तो आप समझ लीजिए कि 11 बनाना है कि 2 बनाना है आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और आपका अपना चैनल है एग्जाम प्रेप, लेखनी से जीतेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग जितने लोग भी हैं, जितने लोग देख रहे होंगे हमारे वीडियोज़ को, आप देखिएगा। आप जब 28 नवंबर आने वाली है, जब 28 नवंबर का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद हमें बताइएगा कितने क्वेश्चन हमारे आपके आए हैं। हम तो पेपर का एनालिसिस करेंगे ही करेंगे, साथ में आप भी करिएगा। उसके बाद आप अगर जो आपको लगे कि सर ने अच्छा पढ़ाया था, सर के सब्जेक्ट जो हैं उनमें जो है क्वेश्चन अच्छे आए हैं और क्वेश्चन आपको मिले हैं, तो आपसे हम मीटअप भी करेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे, और आपके साथ जो है बैठेंगे, थोड़ा सा समय गुजारेंगे, हंसाएंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। और अगली क्लास के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।